अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड, एक सवाल सामने आया था मेरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कौन से डिपार्टमेंट हमको ज़्यादा सैलरी देता है। तो आज हम थोड़ी सी वाले से बात करेंगे कि ये जो सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो डिपार्टमेंट वाइज की बात करेंगे ना, तो ये वाला फैक्टर बहुत कम जगहों पे काउंट होता है। तो ये जो बात है कि कौन सी जगह आपको सैलरी अच्छी मिलती है और कौन सी जगह नहीं फार्मास्यूटिकल के अंदर, इस पे बहुत सारे फैक्टर है। नंबर वन फैक्टर ये है कि आपकी लक है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिली है। यानी सबसे पहला फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर देते हैं जहाँ एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहाँ अच्छा कॉपरेट है, लोग एज पर सिस्टम काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर आप किसी एक लोकल छोटी कंपनी में चले जाते हैं तो वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो एज पर पॉलिसी एज पर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो पहला फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आप किसी कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कंपनी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर एज पर डेजिग्नेशन होता है, एज पर क्राइटेरिया होता है, एज पर पॉलिसी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस डेजिग्नेशन पे वहाँ ज्वाइन हुए हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो इनिशियली वहाँ हर कंपनी के अंदर ये डेजिग्नेशन डिफरेंट होती है, इस पर डिपेंड करता है। नंबर तीन, आपकी परफॉर्मेंस होती है। यानी आपकी उस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेस पे आपके फिर इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के। ठीक है, यानी जब आप इनिशियली कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप डेफिनेटली 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं। उसके बाद फिर आपका सैलरी स्ट्रक्चर इंक्रीज या लो वाला क्राइटेरिया आता है। 6 मंथ तक तो कुछ भी नहीं होता। 6 मंथ जब आप एक काम करते हैं लॉयल्टी के साथ, एज अ पंक्चुअल हो गए, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर, हर चीज़ काउंट होती है। यानी मैं आप सिंपल कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी हाई हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं और मेरी सैलरी हाई होगी। ये वाला फैक्टर जस्ट 1 से 2% होता है। ये वाला फैक्टर 1 से 2% है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट वाइज सैलरी होती है। जैसे ये बहुत कम जगहों पे देखा गया है। ये फैक्टर वही बात कर रहा हूँ कि कम है, कि जहाँ प्रोडक्शन की सैलरी एज कम्पेयर टू क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वालों से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दूसरा, अगर आप अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में है तो आपकी ग्रोथ और आपकी सैलरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप केमिस्ट है, एमएससी हैं और आप किसी प्रोडक्शन को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका कोर एरिया नहीं है। या देखिए, केमिस्ट है या फार्मासिस्ट का तो जाहिर है ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन अगर केमिस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आप क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, जो आपका कोर एरिया है, जो आपकी टेक्निक्स, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। प्रोडक्शन आपकी रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन में ज़्यादातर फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर वन फैक्टर क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। उसके लिहाज से आपको स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे सेटअप के लिहाज से। नंबर दो, आपका परफॉर्मेंस आता है। ठीक है, नंबर तीन, आपका डेजिग्नेशन आता है, आप किस डेजिग्नेशन पे, किस पोजीशन पे आप ज्वाइन हुए, ये है। फिर अगर आप वहाँ 6 मंथ का प्रोबेशन गुजार देते हैं तो फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड, आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपकी जो सारी चीज़ें, ये चीज़ें काउंट होती है। ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम केपीआईज भी कहते हैं, उसकी बेस पे आपके इंक्रीमेंट लग रहे होते हैं। यानी आपकी तो परफॉर्मेंस, जो आप डेली परफॉर्मेंस करते हैं, वो फैक्टर अपनी जगह है। ठीक है, पास ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें, जो सैलरी इंक्रीज वाली बात है ना, ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करता है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। इस पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो हर जगह आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। नेवर, ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनियां अपने सिस्टम के तहत आपको सैलरी देती है, छोटी कंपनियां अपने सिस्टम के साथ सैलरी देती है। इसलिए यहाँ लक वाला फैक्टर है कि आपके नसीब में क्या चीज़ आ जाए। ये आपका लक है, आपकी किस्मत है कि कैरियर के स्टार्ट पर अगर आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, अच्छी टीम मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी हाई हो जाती है। अच्छा, एक और फैक्टर इसमें यह है, वो है आपकी जो इमीडिएट बॉस होते हैं, उनके साथ आपका लॉयल होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने बॉस के साथ आप कंपटीशन, हमेशा को रिलेशन रहते हैं, रिलेशन अच्छा बना कर रखते हैं, तो ये फैक्टर भी आपकी सैलरी हाई करने में बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, आप अपने बॉस के साथ अगर लॉयल रहेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा। ठीक, इसके साथ फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, आप, मैंने पहले भी जिक्र किया, आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर। यानी बिहेवियर जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर आपका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस 100% ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका बिहेवियर अगर ठीक नहीं है तो आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर देती है।
इसके अलावा आपका जो बॉस है जिस कंपनी के अंदर है, आपके सारे प्रेजल, सारे इंक्रीमेंट एज पर बॉस हो रहे होते हैं, बॉस के थ्रू आगे जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपने बॉस की अगर गुड बुक में हैं तो आप करियर की ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितने आपकी टॉप मैनेजमेंट है उनकी गुड बुक में आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी भी क्लैश करके कंपनी के साथ नहीं चलेंगे तो ये आपका करियर स्पॉइल करेगा हमेशा। तो ये वो सारे फैक्टर है जिसके तहत आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपकी अच्छी सैलरी होगी, अच्छी प्रेजल्स मिलेंगे आपको, अच्छी परफॉर्मेंस पे आप जा रहे होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो फैक्टर है, ये जो कहा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मुझे कौन सी सैलरी देगा, ऐसा नहीं होता। इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं और किस कंपनी के अंदर है। सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी पोजीशन क्या है, दूसरा फैक्टर आपकी कंपनी क्या है, यानी आपकी अच्छी अगर कंपनी है, कंपनी कौन सी, तो वो आपको उस लिहाज से सैलरी देगी। आपकी पोजीशन क्या है, उस लिहाज से आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका लोगों के साथ एटीट्यूड कैसा है, अपने बॉस के साथ आप लॉयल रहें। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ग्रोथ के फैक्टर में ले जाते हैं। अपने केपी परफॉर्मेंस में आपके डेफिनेटली आपके केपीएस भी आते हैं। तो अगर आप केपीएस करते हैं एनुअली, लोग इसको कंसिडर नहीं करते, इन्हीं की बेस पे आपके इंप्रूवमेंट लग रहे होते हैं। कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टास्क मिलते हैं एनुअल, रूटीन काम के अलावा। ठीक है, छोटी कंपनी में तो ये चीज़ें कंसिडर ही नहीं होती। वेल फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर है कि जो सवाल करते हैं कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छी सैलरी दे सकता है, तो सिर्फ डिपार्टमेंट डिपेंड नहीं होता, ये सारे फैक्टर भी होते हैं जो मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।